फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें निकालने हैं आइगन वैल्यूज़। सो देखिए, एक तो सबसे पहली बात, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दिया गया है ए और हमें इसके निकालने क्या है, आइगन वैल्यूज़। सो देखिए, आइगन वैल्यूज़ बोलें चाहे आइगन रूट्स बोलें, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ बोले चाहे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोले चाहे लेटेंट रूट्स बोले, सबका मीनिंग एक ही होता है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो होती है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसके जो हमारे डायगोनल्स एलिमेंट्स उसमें से हम लैम्डा क्या कर देंगे, माइनस। जो हमारे मैट्रिक्स ए है उसके डायगोनल्स एलिमेंट्स को में से क्या करना है, लैम्डा माइनस करना है। और ये मैट्रिक्स फॉर्म में तो इसे चेंज कर लेना है डिटर्मिनेंट में, और इक्वल्स टू में ले आएंगे 0। अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या सॉल्व करना है, अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 10 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर 4 9 जा 36 और माइनस माइनस हो गया प्लस। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये तो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर वो हमसे पूछता है कि साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ भी निकालनी है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हम इसको सॉल्व कर कर लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं, और जो लैम्डा की वैल्यूज़ आती वही हमारी क्या होती, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें भी हमसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, डायगोनल में से लैम्डा माइनस करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर कर हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट पर आ जाता है। थर्ड में हमें दिया गया है 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है। डायगोनल में से लैम्डा माइनस करेंगे, सोल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये होता है 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो डायगोनल में से क्या माइनस करना है, लैम्डा। और अब क्या सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो क्यूब में आएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्यूब में आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6। तो ये तो हो गया हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू। तो अब ये होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। अब देखिए, अब इस क्यूब वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख रख कर देखते हैं। जैसे हमने 1 से स्टार्ट करा, अगर हम 1 रख कर देखते हैं, 1 इसको सेटिस्फाई कर जाता है, तो लैम्डा माइनस 1 इसका रूट होगा। सपोज कीजिए -1 इसको सेटिस्फाई करता तो लैम्डा +1 इसका रूट होता। तो यहाँ पर हमने देखा 1 रखने पर ही इसको सेटिस्फाई कर रहा था, यानी कि आप यहाँ 1 रखते हो तो 1 - 6 - 5 प्लस 11 -5 प्लस 11 -6। तो आप देखिए कंप्लीटली क्या बन रहा था, 0। भाई -5 -6 माइनस के 11 और प्लस के 11 ये रहे, तो कम्प्लीटली 0। LHS इक्वल्स टू RHS आ रही थी ना, तो इसलिए लैम्डा -1 इसका क्या हो गया है, रूट। अब सेकंड हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है लैम्डा माइनस, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसको हम डिवाइड कर देंगे लैम्डा -1 से। ऐसा करने से हम क्या करते हैं, देखो डिवाइड कैसे होएगा। तो हम सबसे पहले क्या सेम बनाते हैं, तो लैम्डा क्यूब बनाना है तो लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लैम्डा क्यूब माइनस के लैम्डा स्क्वायर, माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और माइनस के 6 लैम्डा और प्लस के लैम्डा है तो माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 11 लैम्डा माइनस के 6। अब यहाँ पर क्या बनाना है, माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस के 5 लैम्डा से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएंगे माइनस के 5 लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएंगे प्लस के 5 लैम्डा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस ये कट हो जाएंगे। अब देखिए 11 में से 5 जाकर बच जाएंगे 6 लैम्डा माइनस 6, प्लस करके यहाँ 6 लिखेंगे तो ये आ जाएंगे 6 लैम्डा माइनस 6। ये हमारा पूरा कट हो गया है। ऑब्वियसली कट होएगा जब ये इसका रूट है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ही बचा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। अब ये तो हमारी सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसे तो हम सोल्व करना जानते हैं। तो अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1 2 एंड 3।
चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, पहले तो हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल देना है, आइगन वेक्टर्स। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ए में हमें दिया गया है 0 -1 1 0। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो हमें मिल गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और लैम्डा है प्लस माइनस स्क्वायर है तो प्लस माइनस करके अंडर रूट माइनस बन जाएगा। और हम जानते हैं रूट -1 क्या होता है, आई। प्लस है तो प्लस के आई, माइनस है तो माइनस के आई। अब देखिए जो हमारे आइगन वेक्टर्स या जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होते हैं वो हमारे हर आइगन वैल्यूज़ के लिए अलग अलग निकलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी 2 आइगन वैल्यूज़ आई हैं, आई एंड माइनस आई। तो हम पहले आई के लिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद माइनस आई के लिए। सो आई के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू आई के लिए हम क्या निकालने वाले, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो इस बार हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही रखेंगे ए माइनस लैम्डा आई को। यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, आई। तो लैम्डा के प्लेस पर आई पुट करते हैं तो माइनस आई एंड माइनस आई, -1 एंड 1, x1 x2 इक्वल्स टू 0 एंड 0। अब क्या करते हैं, अब जो ये हमारा मैट्रिक्स है ना ए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्लोन फॉर्म में। तो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट प्लेस पर 1 होना चाहिए। तो हम R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं R2 से। अब क्या होना चाहिए, 1 के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो माइनस आई को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 प्लस आई R1। ऐसा करने से हमारा क्या हो गया है, 0 एंड 0। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए x1 माइनस के आई x2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 2, x1 एंड x2, और इक्वेशन कितनी आई है, 1। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा आ जाए और इक्वेशन कम आए तो हम n माइनस आर करते हैं। मतलब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी रैंक कितनी आ रही है, रैंक आ रही है 1। भाई एक ही नॉन जीरो रोज है तो ये कितनी आ रही है, इसकी रैंक 1। और वेरिएबल्स कितने हैं, 2। तो हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हमें किसी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी मानना पड़ेगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि x2 को हम मान लेते हैं कि हमने 1 रख लिया है। तो x2 को अगर हम 1 रखते हैं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी i। तो i के रेस्पेक्ट जो हमारा आइगन वेक्टर आया है वो आया है i एंड 1। इसी तरीके से हम किसके लिए निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस आई के लिए सेम वर्क करेंगे। यहाँ पर आई रखा था ना, अब की बार क्या रख देंगे, माइनस के आई। इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्लोन फॉर्म में। ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा 1 0 आई एंड 0। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस आई x2 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब देखिए फिर से हमें किसी को कुछ मानना पड़ेगा, तो हम x2 को 1 मान लेते हैं। तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के आई। तो हमारा इस बार माइनस आई के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस आई एंड 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें हमें दिया गया 1 2 3 एंड 2। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ निकाल देते हैं। तो जो ये आएंगी हमारी 4 एंड -1। तो 4 के अलोंग एंड -1 के अलोंग निकाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो 4 के लिए देखते हैं, तो a माइनस 4i करेंगे। तो देखिए 1 - 4 -3 एंड 2 - 4 हो जाएंगे -2। एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन -3x1 + 2x2। तो हमें किसी एक को कुछ मानना पड़ेगा, तो हम x2 को 3 रख लेते हैं। ऐसा करने से x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x1 आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए भी सेम वर्क करेंगे। तो हमें मिल जाएगी x2 की वैल्यू 1 एंड -1। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड में भी देखिए हमें 2 वैल्यूज़ मिली हैं, 2 एंड -3। तो हम दोनों के लिए निकाल देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू -3 के लिए भी एंड 2 के लिए भी। -3 के लिए हमने जब अप्लाई किया, एक क्लोन फॉर्म में बनाया है, तो एक ही इक्वेशन आई है x1 + x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x1 मिल जाएगा 1 एंड -1। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया था x1 इक्वल्स टू 1, तो x2 आ गया हमारा -1। इसी तरह हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकाला, तो x2 हमें मिल गया है 3 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। सेम काम करना है, पहले आइगन वैल्यूज़ निकालने और आइगन वेक्टर्स निकालने। तो वो डायगोनल में से क्या करेंगे, लैम्डा माइनस कर देंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 0 0 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज़ मिली हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग हमें क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर। बट यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम है, 0 एंड 0। तो हमें एक ही निकालना पड़ेगा, हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 0 0 के लिए एक ही निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकालेंगे, तो डायगोनल में से
जब 0 माइनस करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके नीचे के क्या बनाएंगे 0, ऐसा करने से R2 R3 कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन मिलेगी x1 + x2 + x3 = 0। अब देखिए यहाँ पर रैंक कितनी आई है, यहाँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ गई है 1, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आई है 1, और वेरिएबल्स हैं 3। सो 3 में से 1 जाकर बचेंगे 2। तो इसका मतलब हमें किन्हीं दो वेरिएबल्स को अपनी तरफ से कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x1 को 1 एंड x2 को 0। तो हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 0 एंड -1। अब निकाल देते हैं लैम्डा = 3 के लिए। सेम वर्क करेंगे, पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे एक्लोन फॉर्म में, और ऐसा करने से हमें दो इक्वेशन मिल रही है -2x1 x2 + x3 0, -3/2 x2 + 3/2 x3 = 0। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है, 3 वेक्टर है, 3 में से 2 जाकर 1, तो किसी एक को कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम x3 को 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो x2 1 मिल रहा है और x1 भी क्या मिल रहा है 1। तो आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 1 1। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये है हमारे पास 2 1 0 0 2 1 0 0 2। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज़ आ गई हमारी 2 2 एंड 2। तो हमें एक के लिए निकालना पड़ेगा आइगन वेक्टर, तो 2 के लिए निकाल लेते हैं, जो हमारा आ जाएगा सिंपली आ गया हमारा 1 0 0। यहाँ पर देखिए ना x2 = 0, अगर x3 = 0 और x1 को 1 मान लेते हैं तो आ गया 1 0 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या निकालनी है आइगन वैल्यूज़। ये आ गई हमारी 1 2 एंड 2। तो पहले 1 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, सेम वर्क करके हमने निकाला है, तो हमें मिल जाएगा 1 0 0। एंड 2 के लिए निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 1 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो ये हमें दिया गया है 3 6 6 0 2 0 -3 -12 एंड -6। इसमें भी सेम वर्क करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिए हैं आइगन वैल्यूज़, जो आई हमारी 2 0 एंड -3। क्या आ गई हमारी 2 0 एंड -3। तो पहले हमने 0 के लिए आइगन वेक्टर्स निकालने, सेम काम करा है हमने, पहले एक्लोन फॉर्म में चेंज करा है, मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन निकाली है। तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई है 2 0 -1 एंड लैम्डा = 2 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर मिला हमें 12 -5 एंड 3 एंड लैम्डा = -3 के कोरोस्पोंडिंग हमें जो आइगन वेक्टर मिला है उसकी वैल्यू होगी 1 0 एंड -1। सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सो ये क्वेश्चन दिया गया हमें और इसमें कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं वो a + b + c एंड √± √a² + b² + c² -ab -bc -ca के इक्वल आएंगी। सो चलिए निकाल देते हैं। तो हम तो वही अपना परंपरागत तरीका लगाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi, और डायगोनल में से क्या माइनस कर देंगे लैम्डा। अब यहाँ पर देखिए हमने डिटर्मिनेंट सोल्व करना सीखा है, अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इसमें रूल्स अप्लाई कर सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, ऑपरेशन लगाते हैं। तो आप देखिए R1 + R2 + R3 लगाने से हमारा क्या बन रहा है, सेम बन रहा है a + b + c - लैम्डा। तो हम R1 में से क्या कॉमन ले लेते हैं a + b + c - लैम्डा। तो यहाँ पर बन गया 1 1 1। और जब भी 1 1 1 बन जाए हम क्या करते हैं इन्हें 0 बना लेते हैं। तो इन दोनों को इसकी हेल्प से 0 बनाएंगे तो C2 - C1 एंड C3 - C1। सो अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं हमारी रो 1 के अलोंग। अगर हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सोल्व करेंगे, जो कट हो रहा है काट देंगे, तो हमें मिल जाएगा a + b + c - लैम्डा एंड मिल रहा है λ² - a² + b² + c² -ac -bc एंड -ab। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई a + b + c, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई हमें ±√a² + b² + c² -ab -bc एंड -c। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाती है। सो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।